दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा रविंद्र कुमार द्विवेदी जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ सहित विशेष दृष्टि में। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा, क्या नई जिम्मेदारियां आ गई, नई पद आ गए, नई चीज़ों के साथ आप जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व अपने आप में बहुत ही गंभीर दायित्व है। इस दायित्व के अंतर्गत पूरे देश का नेतृत्व करना, सभी प्रांतों का नेतृत्व करना और सभी प्रांतों में सामंजस्य बनाए रखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बना करके वीर सावरकर के विचारों और हिंदू राजनीति को नई दिशा देते हुए इस देश में प्रथम हिंदू सरकार की सत्ता स्थापित करना, ये हमारा दायित्व है और ये हमारा लक्ष्य है। कैसा लग रहा है? त्रिदंडी जी महाराज जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आपको इसके लिए चुना है। अनेक लोग थे, उनमें से आपका चयन हुआ है, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर आप चुने गए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपको इस योग्य समझा, इस लायक समझा और इतना बड़ा दायित्व आपको सौंपा? देखिए, स्वामी त्रिदंडी जी महाराज के नेतृत्व में ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं और जो मेरे पास दायित्व है वो भी उनके नेतृत्व में ही कार्य करने का है। त्रिदंडी जी महाराज ने हमारी जो कुछ कार्य प्रणाली देखी, जो पूरे देश में हमारी क्षमता को देखा और जो उनको पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हमारे विषय में फीडबैक मिला, उसके आधार पर उन्होंने हमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपने का निर्णय लिया। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि हिंदू महासभा में पद छोटा हो या बड़ा हो, वो कांटों का ताज होता है, वो सूल का ताज होता है, जिसको धारण करने के बाद कोई भी व्यक्ति सहज नहीं रह सकता। उस पर जो जिम्मेदारियाँ आती हैं उसका निर्वहन करना होता है। और हमारे सामने वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, पंजाब विधानसभा चुनाव है, दिल्ली नगर निगम चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें एक रणनीति बनानी है और जिसका शुभारंभ बिहार विधानसभा चुनाव से करते हुए अन्य विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 तक पहुंचना है। और हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम अन्य प्रांतीय विधानसभा चुनावों में सफलता का परचम लहराते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 50 सीटें लोकसभा की जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं। और 2024 में किसी भी दल की सरकार बनेगी, बिना हिंदू महासभा के वो सरकार नहीं बन पाएगी। हमने इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। बड़े ही वैदिक विद्वान माने जाते हैं आप, शब्दों पे बहुत अच्छी पकड़ है आपकी और साथ ही साथ में हिंदुत्व की आवाज़ के रूप में हमेशा सिंह की तरह गरजते हैं आप। वैश्विक महामारी कोरोना कार्यकाल के दौरान आपकी नियुक्ति हुई, पूरा जो है सोशल मीडिया बधाई के संदेशों से पूरा जो है भरा पड़ा है। तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों के विचार हैं, बहुत सारे आपको कदमें उठानी हैं। अगर कुछ आपको सोशल मीडिया में कुछ शेयर करना है बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आपकी क्या आगामी योजनाएं हैं, किस प्रकार से अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगे कार्य करेगी, किन सूत्री कार्यक्रमों के तहत कार्य करेगी, अगर आप कुछ साझा करना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारी रहे, उनसे संगठन को मुक्ति दिलाने का अभियान आरंभ हुआ। कुछ लोगों को हटाया गया, उनकी जगह नई नियुक्तियाँ की जा रही है, कुछ नियुक्तियाँ शेष है जो स्वीकृत की गई। इसके साथ साथ हमने जो एक सबसे बड़ा कदम उठाया, जो हिंदू महासभा के 10 प्रकोष्ठ हैं, हिंदू युवक सभा है, हिंदू महिला सभा है, हिंदू विद्यार्थी सभा है, हिंदू श्रमिक सभा है, हिंदू किसान सभा है, हिंदू व्यापारी सभा है, इनमें हमने नियुक्तियाँ आरम्भ की हैं। और इन नियुक्तियों को प्रदेश स्तर पर भी बढ़ाया जा रहा है, जिला स्तर पर भी आगे बढ़ाया जा रहा है। हिंदू स्वराज सेना है, जो कि हिंदू महासभा का एक सैनिक संगठन है। इस समय वर्तमान में पूरे देश में ये प्रचंड है और इस समय हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष किशन कुमार शुक्ला जी भी मौजूद हैं। मेरे साथ में हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक
बाबा धर्मदास जी भी हैं। तो हमने पूरे देश में इन प्रकोष्ठों को सक्रिय करने का अभियान आरंभ किया है, क्योंकि जब हमें चुनाव लड़ना है तो हमें इन सभी वर्गों की, चाहे वो महिला समाज हो, वो श्रमिक समाज हो, किसान समाज हो, सबका हमें सहयोग लेना है। दूसरी चीज़, वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उनके जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं, हम उनका सदैव समर्थन करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय भी बीच बीच में आ जाते हैं जो कि धर्म धर्मनिरपेक्षता अथवा मुस्लिम तुष्टीकरण से प्रेरित हो जाता है। अब महाराष्ट्र, हम उसका विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना सरकार के अंतर्गत वो पालघर की हत्या का, में साधुओं की हत्या का मुद्दा है, उस पर जो है महाराष्ट्र सरकार मौन रही, कोई अपराधियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई नहीं हुई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पालघर के साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी सरकार आज तक मौन है। एक सुशांत जी का आत्महत्या प्रकरण बनाम हत्या प्रकरण सामने आता है, उस पर केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच करवाती है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नीतियों में असमंजस में मैं पड़ जाता हूँ कि ठीक है, हम इसके विरोध में नहीं है कि सुशांत आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच हो, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पालघर में साधुओं की हत्या का भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और हिंदू महासभा इस मांग को पुनः प्रखरता से उठा रही है। और जो हिंदुत्व के मामले हैं, हमारा लक्ष्य है राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, अर्थात वीर सावरकर की इस परिभाषा को भारतीय राजनीति पर लागू करना और भारत की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के चरित्र को बदल करके हिंदू राजनीति अर्थात आध्यात्मिक वैदिक शासन प्रणाली को स्थापित करना, और इसी लक्ष्य को लेकर के हिंदू महासभा आगे बढ़ रही है। और यही हमारे आगे मुद्दे होंगे। हमारा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा राम राज्य लाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आपके द्वारा धर्मदास जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार जी की नियुक्ति पर क्या कहना चाहेंगे? जो भी है वो अच्छा ही है। अब हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप अपना परिचय देंगे। कृष्ण कुमार शुक्ला, दिल्ली से आसिफ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी की जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया हुआ है, पूरा देश में हर जगह काम बढ़िया हो रहा है। उनके वक्तव्यों को तो हमने भली भांति कई बार सुना है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, लेकिन इनका पारस्परिक आप सभी के बीच में इनका संबंध कैसा है? क्या लगता है आपको इतना बड़ा पद जिम्मेदारी उठाने के लिए एक सही व्यक्तित्व का चयन हुआ है? बहुत बढ़िया है, 15-20 साल से बढ़िया काम मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। राम राज आएगा, हिंदू राष्ट्र लागू होगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी की कोरोना काल के दौरान जो है बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है, जिस पर देश के विभिन्न राज्यों से पदाधिकारी आए और उनको बधाई दी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन सरीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।